दिल्ली में अब बीजेपी से रेखा गुप्ता की सरकार है। सीएम पद की कमान संभाल रही रेखा गुप्ता से दिल्ली वासियों को कई उम्मीदें हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने कब? इस वादे को पूरा करने में रेखा गुप्ता सरकार को इतनी देरी क्यों हो रही है? और बस इन सवालों पर अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपडेट दे दिया है। अब रेखा गुप्ता ने क्या बता दिया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। न्यूज 18 इंडिया के सवालों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार वादों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और उन्होंने कहा कि ये महिला समृद्धि योजना एक बार नहीं बल्कि हर महीने लगातार दी जानी है, इसीलिए इसे शुरू करने में थोड़ा वक्त लगेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। हम चाहते हैं कि इसे शुरू करने से पहले पूरी तरह से फुल प्रूफ और पारदर्शी सिस्टम बनाए ताकि दिल्ली की बहनों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो। चलिए आपको बताते हैं कि महिला समृद्धि योजना के लागू करने पर सीएम ने क्या कुछ कहा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले। इसका मतलब है कि आप हमसे कोई सवाल पूछे जो खुद अपने वादे पर टिके हो या जिसने जनता के लिए कुछ किया हो। उन्होंने लोकसभा के वक्त 1000 रुपए दिल्ली में देने का वादा किया, वो आज तक नहीं मिले। अब तो सरकार भी निपट गई। पंजाब में 3 साल से कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे। एक महिला को बता दो कि उन्होंने दिया हो। 12 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम फ्री वाईफाई देंगे। दिल्ली वालों को आज तक कौन सा वाईफाई मिला? जब 2018 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स बांटे गए थे कि गरीबों को मकान देंगे, एक आदमी को भी मकान दिया क्या? ये सवाल रेखा गुप्ता के हैं जो वो आप सरकार से उस दौरान पूछ रही हैं। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ये लोग 1 महीने में ही सरकार से सवाल करने वाले हो गए, जबकि ये लोग आज सरकारी खजाना खाली छोड़ कर गए हैं। कोई शख्स घर से देने वाला है क्या? देगा तो तंत्र से ही ना। इस तंत्र को खड़ा करने के लिए सरकार को वक्त चाहिए होता है और इनके कहने से चीजें नहीं होती। इनकी तो घर की दुकान थी, जब मर्जी ले आओ और जब मर्जी दे दो। इन्होंने तो कभी नहीं दिया, बस लिया ही लिया। गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार 100% इस चीज पर अडिग है और हमने भी बजट क्रिएट किया है। हमें बहनों को जो सुविधाएं देनी है वो देंगे ही, मगर समय से। चीजों का बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट किया जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। ये एक बार की योजना नहीं है बल्कि हर महीने देना है और लगातार देना है। जब ये सिस्टम तैयार हो जाए तो किन्हें देना है, क्या कैटेगरी होगी, इसमें वक्त लगेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये तारीख की भाषा में तो नहीं बता सकती, मगर यथासंभव जल्द ही देंगे। इसका पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। हम एक बार देना शुरू कर देंगे तो लगातार देंगे। किसी भी गलती या कमी के साथ इस योजना को शुरू नहीं किया जा सकता। हम दिल्ली की बहनों के साथ न्याय करेंगे और हम भ्रष्टाचार वाला सिस्टम नहीं चाहते। पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और समय से करेंगे। ये कुछ बातें रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कही। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि रेखा गुप्ता के साथ न्यूज 18 की जो बातचीत हुई है, तो देखिए न्यूज 18 ने जब वक्फ बोर्ड से जुड़ा एक सवाल रेखा गुप्ता से पूछ लिया तो वो इस सवाल से बचती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अब आप आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के बाद जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे शीश महल को लेकर एक सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा सवाल है, ये एक बड़ा हाथी है, ना इसे हम आगे बना सकते हैं और ना ही पीछे छोड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि इसका क्या किया जा सकता है। इसी के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया यमुना की सफाई को लेकर, तो यमुना की सफाई पर रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके लिए नए उपकरण खरीदने हैं, काम सही दिशा में किए जा रहे हैं। जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेंगे लोगों को ये नजर आने लगेंगे और हमारी मंशा साफ है। और इसी के तुरंत बाद उनसे जब अगला सवाल पूछा गया दिल्ली में फ्री बसों को लेकर, तो फ्री बसों पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वासियों को ही दिल्ली की योजनाओं से लाभ मिलेंगे, चाहे वो पेंशन हो, महिलाएं हो, बस हो, किसी भी प्रकार का बाहरी शख्स इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगा। तो ये थी वो कुछ खास बातचीत जो न्यूज 18 की रेखा गुप्ता के साथ हुई और इसके बारे में हमने आपको बताया। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।